अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अब्बास और इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। आज चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशाखाना फ़ौजदारी केस की समाअत इस्लामाबाद की 3 अदालतों में लगी हुई है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अंदर जज हमायूं दिलावर इस केस की समाअत कर रहे हैं और दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो पीटीआई की 8 दरख्वास्तें हैं उनकी समाअत गुज़िश्ता रोज़ हुई थी और आज उन पर महफूज फ़ैसला सुनाया जाना है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक इसकी समाअत कर रहे हैं और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज ये समाअत 11 बजे थी और उस समाअत में जो पीटीआई की वकला है ख्वाजा हारिस साहब, उन्होंने दरख्वास्त अपनी वापस ली है और दरख्वास्त वापस लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस दरख्वास्त को निपटा दिया है और ये ऑर्डर भी जारी किया है कि किसी भी सूरत में जो सेशन कोर्ट है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले तक कोई भी फ़ैसला नहीं दे सकती, यानी कि फ़ैसला महफूज किया जा सकता है, फ़ैसला सुनाया नहीं जा सकता। दूसरी जानिब जो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक हैं उस तरफ जो है वो पीटीआई की 8 दरख्वास्तें लगी हुई हैं। 8 दरख्वास्तों पर आज महफूज फ़ैसला सुनाया जाना है। उसमें देखते हैं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को रिलीफ मिलता है या नहीं, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आज का दिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और आज अभी तक जो कार्रवाई यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अंदर हमायूं दिलावर साहब की अदालत में हुई है वो बड़ी अहम है। एक हतमी मरहला जो है वो अबूर हुआ है, मुकम्मल हुआ है। वो ये कि जो अमजद परवेज़ साहब हैं इलेक्शन कमीशन के वकील, उनके दलाइल इस वक्त जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं और उन्होंने उस दलाइल में तमाम बताया कि इमरान खान ने घड़ियाँ कहाँ से ली, इमरान खान के पास कौन कौन से गिफ्ट हैं, उन गिफ्ट की मालियत क्या है, उन्होंने गोशवारों में छुपाया, फिर उन्होंने FBR के अंदर जो टैक्स रिटर्न दिया, ये सारी चीज़ें अमजद परवेज़ साहब ने आज अपने जो है वो हतमी दलाइल के अंदर मुकम्मल की हैं। और दूसरी जानिब आज जज हमायूं दिलावर और जो पीटीआई के वकला टीम है, क्योंकि ख्वाजा हारिस साहब इस वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर थे, फिर उसके बाद वो हाई कोर्ट के अंदर होंगे, फिर उसके बाद वो सेशन कोर्ट के अंदर आएंगे। तो मामला अब ये है कि ख्वाजा हारिस साहब तो सेशन कोर्ट के अंदर आ नहीं सकते। यहाँ पर जो पीटीआई के कुछ वकला हैं जो कि आज अदालत के अंदर पेश हुए हैं, जिस पर जज हमायूं दिलावर ने बड़ा इज़हार बरहमी किया है और उन्होंने वो हमेशा हम देख रहे हैं कि जो मुसलसल केस चल रहा है और जिस तरह से उस केस के अंदर एक रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रायल होता है, अब आज जज हमायूं दिलावर ने खुद कहा है कि जी बिल्कुल अदालत को फ़ैसला सुनाने में जल्दी है। आज की जो समाअत हुई है वो मैं आपके सामने कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ, उसके बाद आपको अंदाज़ा होगा। इस वक्त तक सेशन कोर्ट के अंदर समाअत में 2 मरतबा वक्फ़ा हो चुका है। अब 1:30 बजे तक का टाइम है। 1:30 बजे के बाद फिर जज हमायूं दिलावर जो है वो इस केस को सुनेंगे, लेकिन इससे पहले मरहला अहम ये है कि हाई कोर्ट से क्या फ़ैसला आता है। हाई कोर्ट का फ़ैसला जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद तयन किया जाएगा कि फिर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का जो फ़ैसला है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं, क्योंकि वहाँ पर 8 दरख्वास्तें हैं, उसमें जज के कंडक्ट पर भी बात है और जो जज हमायूं दिलावर की फ़ेसबुक पोस्टें हैं उस हवाले से भी दरख्वास्त है। 8 टोटल दरख्वास्तें हैं। लेकिन आज जो इधर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अंदर समाअत हुई है, इसमें पीटीआई की वकील जो है वो मिर्ज़ा आसिम बेग अदालत में पेश हुए और उन्होंने बताया है कि इस वक्त जो ख्वाजा हारिस साहब हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बिज़ी हैं, वो यहाँ पर पेश नहीं हो सकते। तो इस पर जज हमायूं दिलावर ने कहा है कि अमजद परवेज़ साहब वकील इलेक्शन कमीशन, आप अपने दलाइल को मुकम्मल करें, आप अपने दलाइल को मुकम्मल करने के बाद मैं इसमें फ़ैसला महफूज कर लूँगा। इस पर जो है वो जो पीटीआई आसिम बेग साहब उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला सुना दिया है कि सेशन अदालत फ़ैसला जारी नहीं कर सकती। इलेक्शन कमीशन के वकील ने 1 घंटा लगाया असासा जात पर तमाम दलाइल। पीटीआई के वकील आसिम बेग ने आज जज हमायूं दिलावर साहब को बताया है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फ़ैसला आया है कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई फ़ैसला नहीं सुना देती इमरान खान की जो 8 दरख्वास्तें हैं उन पर, तब तक सेशन कोर्ट कोई भी फ़ैसला नहीं दे सकती। तो आप हमें बताएं कि इसमें जल्दी क्या है, जिस पर आज जज हमायूं दिलावर साहब ने कहा है कि बिल्कुल अदालत को आज जल्दी है। ये बड़ा ही हैरान कुन था हमारे लिए। पहली मरतबा हमने किसी अदालत के अंदर सुना है कि जज साहब को जो है वो किसी फ़ैसला देने में बड़ी जल्दी है। ये हमारे लिए आज पहली मरतबा था। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसलों का इंतज़ार कर लें, इंतज़ार के बाद आप बेशक जो है वो उस पर फ़ैसला सुना दें, लेकिन जज हमायूं दिलावर साहब ने इस पर कहा है कि नहीं, अदालत को जल्दी है, आप अपने वकला टीम जो है वो उनको बुलाएं और आकर वो अपने हतमी दलाइल दें। इसके बाद जो है वो जज हमायूं दिलावर साहब का कहना था कि स्टे का कोई फ़ैसला है तो सेशन अदालत लेकर आएँ, यानी कि वो कहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कोई भी फ़ैसला आया है कि सेशन कोर्ट को उसने स्टे का कह दिया है तो फिर आप वो फ़ैसला सामने लेकर आएँ। जिस पर जो है वो पीटीआई के वकला ने कहा है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट का कोई फ़ैसला नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने एक हिदायत जारी की है कि सेशन कोर्ट कोई फ़ैसला नहीं दे सकती जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपना फ़ैसला न सुना दे। इस पर जो है वो
जज हमायूं दिलावर साहब ने इज़हार बरहमी किया। उन्होंने कहा कि आप ख्वाजा हारिस की ज़बान बोल रहे हैं, बोलने का एक तरीक़ाकार होता है, आप ख्वाजा हारिस की ज़बान बोल रहे हैं और नॉन प्रोफेशनल तरीक़ाकार जो है वो आप अदालत के सामने अपना रहे हैं। फ़ैसला दिखाएं आला अदलिया का, अगर फ़ैसला है तो फिर उसके बाद हम जो है उसको स्टे कर देते हैं, अगर अदालत का फ़ैसला नहीं है तो फिर आप आकर अपने जो आपके सीनियर वकला हैं उनको बुलाएँ और हतमी दलाइल दें। जिस पर जज हमायूं दिलावर ने कहा कि सेशन अदालत ने बार बार कहा है कि फ़ैसला जारी नहीं कर सकता। ख्वाजा हारिस को कहीं 12:30 बजे पेश हों, यानी कि 12:30 बजे भी ख्वाजा हारिस साहब पेश न हुए। उसके बाद अब जो है वो समाअत के अंदर 1:30 बजे तक वक्फ़ा कर दिया गया है। पीटीआई के वकला और जो जज हमायूं दिलावर साहब हैं उनमें मुसलसल इज़हार बरहमी होती है। ख्वाजा हारिस हों उनके दरमियान हुई थी जब उन्होंने फ़ेसबुक पोस्टें दिखाई थी। उसके बाद जो शरफजल मरवत साहब हैं वो जब अदालत के सामने पेश हुए थे उस वक्त जो है वो जज हमायूं दिलावर और शरफजल मरवत के दरमियान इज़हार बरहमी हुआ था। उसके बाद फिर इंतज़ार पंजोता साहब जो हैं जब इमरान खान अदालत के अंदर पेश हुए थे और शटअप और यू शटअप का जो एक मुकालमा हुआ था उस दौरान जो है वो जज हमायूं दिलावर और इंतज़ार पंजोता के दरमियान इज़हार बरहमी हुआ। फिर आज हमने देखा कि जो जूनियर वकील हैं उनके मिर्ज़ा आसिम बेग हैं या जो भी अदालत के अंदर पेश होते हैं उन पर जो है वो जज और वकला के दरमियान इज़हार बरहमी होता है। ये बड़ा ही एक कंट्रोवर्शियल मामला बन चुका है क्योंकि एक जानिब हम देखते हैं कि जो हमायूं दिलावर साहब की फ़ेसबुक पोस्टें इमरान खान के ख़िलाफ़ सामने आई थी उन फ़ेसबुक पोस्टों पर FIA की एक रिपोर्ट आई है और FIA की रिपोर्ट ने क्लीन चिट दी है कि जनाब ये फ़ेसबुक पोस्टें तो इस अकाउंट पर हैं ही नहीं, यानी कि इनका URL उसका लिंक मौजूद नहीं है। अब लिंक तब मौजूद होता है जब फ़ेसबुक पोस्ट लगी हो, लेकिन जब फ़ेसबुक पोस्ट डिलीट हो जाए तो फिर उसका कोई लिंक भी फ़ेसबुक पर मौजूद नहीं होता। साकिब बशीर साहब हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनका कहना है कि मैंने जज हमायूं दिलावर साहब के फ़ेसबुक अकाउंट पर जो है वो पोस्टें देखी थी जिनका जो है वो बार बार जिनका इज़हार PTI के वकला कर चुके हैं। वो फ़ेसबुक पोस्टें जज हमायूं दिलावर साहब के अकाउंट पर मौजूद थीं। आज बड़ा एक अहम दिन है, देखना ये है कि जुमा किस पर भारी होता है। वैसे तो मुसलसल हम देखते हैं कि हमेशा जुमा जो है वो नून लीग पर भारी होता है क्योंकि नून लीग ने आस लगाई हुई है, उम्मीद लगाई हुई है, उनकी ख्वाहिश है कि किसी न किसी तरीके से चेयरमैन PTI इमरान खान को तोशा खाना के अंदर नाअहल करवाया जाए। आज बड़ा अहम मरहला है, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आर्डर जारी हो जाते हैं कि किसी भी एक दरख्वास्त इमरान खान की कोई भी एक दरख्वास्त अगर मंजूर कर ली जाती है तो फिर उसके बाद ट्रायल कोर्ट के अंदर ये फ़ैसला रुक जाएगा। लेकिन अगर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई भी इमरान खान को हरी झंडी नहीं दिखाती और इमरान खान को रिलीफ नहीं देती तो फिर आज ये तय है कि जज हमायूं दिलावर साहब फ़ैसला महफूज कर लेंगे और कल वो फ़ैसला सुना देंगे, क्योंकि कल 5 तारीख है और जज हमायूं दिलावर साहब के पास 5 तारीख का वक्त है। उसके बाद उन्होंने भी छुट्टियों पर चले जाना है और उसके बाद फिर अगर मामला डिले होता है तो फिर ये जाकर सितंबर के अंदर होगा और सितंबर के अंदर मज़ीद उसमें जो है वो मज़ीद पेचीदगियाँ आ जाएंगी कि क्योंकि इस वक्त PTI जो है वो डायरेक्ट फ़ेसबुक एप्लीकेशन जो कंपनी है उससे कनेक्टेड है और वो उससे जो जज हमायूं दिलावर की फ़ेसबुक पोस्टें इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं वो मंगवा रही है। उसका कोई तहरीरी जो है वो जवाब मंगवा रही है कि अगर वहाँ से कोई एक तहरीर मिल जाए और बता दिया जाए कि जनाब जी बिल्कुल ये जज हमायूं दिलावर की फ़ेसबुक पोस्टें थी, उनको फिर वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिखाएं, वहाँ से कोई रिलीफ मिले तो है। अदरवाइज़ आज अगर जो हाई कोर्ट है वहाँ से कोई रिलीफ नहीं मिलता तो फिर ये तय है कि इमरान खान को सज़ा होगी और जज हमायूं दिलावर ही सज़ा सुनाएंगे और कल तक ये फ़ैसला महफूज फ़ैसला सुना दिया जाएगा। लेकिन अहम मरला ये है कि हाई कोर्ट से क्या फ़ैसला आता है। 3:30 बजे तक का वक्त सुनने में आया कि हाई कोर्ट के अंदर 3:30 बजे तक ये फ़ैसला सुनाया जाएगा। बड़ा ही अहम है ये चेयरमैन PTI और इमरान खान के सियासी मुस्तकबिल का मंजरनामा पेश करेगा और बताएगा कि आने वाले इलेक्शन के अंदर जो इमरान खान है वो एग्जिस्ट करेंगे या नहीं, या फिर वो इस के लिए उम्मीदवार होंगे या नहीं, क्योंकि इस वक्त तैयारी मुकम्मल है और एक ही बात पर है कि किसी न किसी तरीके से इलेक्शन से पहले इमरान खान को साइड लाइन पर किया जाए। लेकिन देखना होगा, जो भी अपडेट होगी हम आपके साथ जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट यानी कि आज के दिन ही शाम के वक्त हम आपको इस हाई कोर्ट से बराह रास्त या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बराह रास्त आपको अपडेट करते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।